CEO मिस्टर दत्तू डॉक्टर लिम सुजीन मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम लोग को बताया, सिस्टम बना दिए हम लोग के बीच में जिनके पास कुछ नहीं था। मैं सीधा बोलता हूँ, जिनके पास कुछ नहीं था, ना कला था, ना गला था, ना चिकना एजुकेशन, कुछ नहीं था। मेरा कोई प्रोफाइल नहीं था, मुझे कोई नहीं पहचानता था। मुझे गांव घर में मेरे घर के लोग, दो चार लोग पहचानते थे, अगर बाहर के लोग बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। लेकिन आज 100 कंट्री से ज्यादा, 200 कंट्री से ज्यादा जो मेरा नाम चल रहा है, लोग मुझे पहचानना शुरू कर दिए हैं। लोग मुझे कहते हैं ना कि मतलब लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग नहीं सर्च करें। मतलब लोग सर्च करते हैं कि अजय कुमार कौन है, कितना बढ़िया से प्रेजेंटेशन करते हैं, उनका सिस्टम किस तरीके से चलता है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक लोकल आदमी को, जिनके पास ना कला था ना गलत था, मेरे पास कुछ नहीं था। और मैं कतार में एक जॉब के सिलसिले में अभी भी मैं नाउ जो भी करता हूँ, मैं काम ही कर रहा हूँ। लेकिन काम करते करते अब मैं पार्ट टाइम के रूप में डीएक्शन किया। लेकिन आने वाले कुछ साल में मेरा एक प्लान है। ड्रीम तो कभी पूरा नहीं हो सकता, हमारा एक प्लान है, क्योंकि ड्रीम रहेगा, अभी मैं उस स्लाइड में बात करूंगा। इसलिए प्लान है आने वाले दिन में, कुछ ही दिन में, आने वाले दिन में 1 से लेकर 1.5 2 साल के अंदर अंदर में फुल टाइम डीएक्शन करने का हम लोग का प्लान है। क्योंकि 24 आवर अभी तो किसी के अंडर में लेकर डीएक्शन करते हैं, लेकिन आने वाले दिन में 2400 घंटा डीएक्शन करेंगे। ये प्लान बना के हम लोग काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच कंपनी के फाउंडर मिस्टर दत्तू डॉक्टर लिम सुजीन। उसके बाद में कहते हैं ना, सिस्टम में आने के लिए ऐसे ही नहीं टपक पड़ते, कोई एक स्पॉन्सर होता है, कोई एक रास्ता होता है, कोई एक जरिया होता है। सो हमारे स्पॉन्सर हैं सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर किस्माइल सर, और साथ ही एजुकेटिव स्टार डायमंड मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, जो हमारे ग्रेट स्पॉन्सर हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाते हैं। आज जो भी मैं आप लोग के बीच में कुछ प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, या मैं कुछ आप लोग के बीच में एक शेयरिंग कर पा रहा हूँ, या मतलब जो भी मैं सीखा हूँ, ये सर लोग का देन है। और साथ ही एजुकेटिव स्टार डायमंड हमारे अमिताभ बच्चन सर, और साथ हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही एकदम पर्सनालिटी के तरीके से, बहुत ही एकदम होनहार के तरीके से फोन करके लगातार, चाहे रात को वीडियो कॉल हो, चाहे दिन में हो, फोन करके मतलब एक भाई की तरह, मतलब हाथ में हाथ चला के बहुत सारा चीज जो हम लोग से गड़बड़ होता है, या हम लोग उस चीज को करने में असमर्थ हो जाते हैं, सो हमारे सरोज सर हम लोग को सपोर्ट देते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे सरोज सर, मैं इनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ पे मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं फ्रॉम कोबलोस्ती नेपाल से, अभी देखा जाए तो दोहा कतार में। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, फर्स्ट ईस्ट डे इन डीएक्शन, मतलब 13 डे इन डीएक्शन। मतलब जो नए लोग, ओनली जो अभी भी नए हैं, अभी फिलहाल अभी जो ज्वाइन किए हैं, इनका 1 महीना हुआ है, या किसी का 10 दिन हुआ, किसी का 5 दिन हुआ है, यानी सबके लिए है। मतलब हमको सीखना पड़ेगा, या अपने ग्रुप में, ये मतलब ये नहीं कि खाली नए के लिए, पुराने के लिए, सबके लिए है। क्योंकि बहुत सारा चीज इससे, यहाँ से भी हम लोग का सीख मिलता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब हम लोग को कौन सा ऐसा काम करना है, 30 दिन कैसा काम करेंगे तो आने वाले 30 दिन के बाद में जो हमारा रिजल्ट होता है ना, वो कितना बेटर आ सकता है। आप ज्वाइनिंग की टेंशन मत लीजिए, मेंबर जोड़ने का टेंशन मत लीजिए, पीबी का टेंशन मत लीजिए। आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये सिस्टम जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ ना, तो इस चीज को फॉलो करेंगे ना, तो फिर आने वाले दिन में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान आज है ना, वो आप 30 दिन के बाद नहीं रहोगे। 30 दिन, 40 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बदल जाओगे। सारा चीज आपके पास वो चेंज हो जाएगा। इसलिए अभी हम लोग को जो मेहनत करना है, आप अभी उसका टेंशन मत लीजिए। लोग ज्वाइंट होकर ना गलती कहाँ करते हैं, लोग ज्वाइंट होकर तुरंत वो आदमी को जोड़ना शुरू कर देते हैं। नो, ये गलत है, दैट इज रॉन्ग, ये बहुत गलत है। हम लोग को नहीं, पहले सबसे पहले हम लोग को 30 दिन एक लर्निंग के प्रोसेस में जाना है, एक सीखने के प्रोसेस में जाना है, तब जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। सो टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है स्किल्स डेवलपमेंट। स्किल्स का मतलब क्या होता है, आपके अंदर एक हुनर पैदा करना, सही है ना। हुनर पैदा करना, अगर आपके अंदर हुनर है कोई चीज का, कला जिसे बोलते हैं, तो डीएक्शन बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रोफेशन बिजनेस है, एक प्रोफेशन बिजनेस है। इसमें आपको एक प्रोफेशनली तरह से काम करना पड़ेगा। सो इसमें स्किल्स का जरूरत है। विदाउट स्किल्स आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर जगह पे काम हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, एनीवे नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको स्किल्स का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद इसमें आता है, अगर स्किल्स डेवलप करते हैं तो आपका सबसे पहले आता है हैबिट। सो आपके आदत पे ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं ना, आपका आदत ही आपका भविष्य है, सही है। आपका आदत ही आपका भविष्य है। सो क्या करना है, हमारा स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे नंबर हम लोग का हैबिट। हैबिट आपका क्या है, जिस तरीके से आप पहले थे, आप लोग जितने लोग नए, या जो अब लोग सिस्टम में चालू कर दिए, सबसे पहले अपने आदत के ऊपर ध्यान दीजिए। विदाउट अपना हैबिट गुड करे,
गुड हैबिट होना चाहिए, आपका आदत बढ़िया होना चाहिए। अगर आप डीएक्शन में सोचते हैं मैं डायमंड बनूंगा, डीएक्शन में सोचते हैं मैं क्राउन मास्टर बनूंगा, ओके, कोई इम्पॉसिबल नहीं, आप बन सकते हो। आपके पास वो क्षमता है, आपके पास भगवान ने वो ताकत दिया है, आपकी माँ ने वो आपको चीज दे के पैदा किया है, आपके पास वो है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आपने अपना हैबिट के ऊपर, अपने आदत के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो आप आगे नहीं जा सकते। ये लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अगर आपका प्लान है कि मैं डायमंड बनूंगा, तो डायमंड की तरह अभी से आपको लुक होना चाहिए। आपका चीज आपके अंदर में, अब आप रिएक्शन करते हो, सो आपका आदत कहाँ पे बिगड़ रहा है, आप रिएक्शन करते हो। उसके बाद वही दिन में जब ड्यूटी करने के समय पे लोग के साथ सुर्ती खाते हो, लोग के साथ दारू पीते हो, हंसी मजाक करते हो, मतलब आपको ये 30 दिन में सब चेंज करना है, अपना आदत के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप उस पे अपने हैबिट के ऊपर नहीं जाओगे तो फिर कैसे हो सकता है। उसके बाद आता है, क्या आता है यहाँ पे, होनेस्टी, मतलब क्या होता है कि ईमानदारिता आपके अंदर होना चाहिए। आदत में आप अपना आदत बना रहे हैं, अपना हैबिट आप गुड कर रहे हैं, सो आपके पास एक होनेस्टी, मतलब एक ईमानदारिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास एक ईमानदारिता होना चाहिए। किसी को हम डीएक्शन सिस्टम में लाते हैं, उसके प्रति आपको ईमानदारिता होना चाहिए, डीएक्शन के प्रति आपको ईमानदारिता, ना कि आपको ठग और बेईमानी का कारोबार होना चाहिए। आपको पता है कि 100/100% आप ये प्रोफेशन बिजनेस, आप लोग को मैं ऑलरेडी पहले बताया। सो इसमें ये चीज, दो चीज आप लोग को बहुत ही काम करेगा। सबसे पहले अपने आदत के ऊपर, अपने आदत के ऊपर आप काम कीजिए। जो आपका आदत है, आप आदत डालिए। शुरू में मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा दुख लगेगा, हाँ, शुरू में समझ सकता हूँ थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन आप आदत बनाइए, आप उस आदत को डेवलप कीजिए। क्या आदत करिए, शुरू में आप लोग से बात करने का आदत कीजिए, हाँ, बुक मीटिंग में आने का आदत कीजिए, बुक पढ़ने का आदत कीजिए, वीडियो देखने का आदत कीजिए, अच्छी संगत का आदत कीजिए, क्योंकि आपका आदत ही आपका भविष्य है। मैं आपको बताया ना, तो इस चीज को सबसे पहले हमको करना पड़ेगा। उसके बाद एक ईमानदारता भी होना चाहिए, सफा होना चाहिए सर जी। तो अगर ये चीज आपके अंदर आता है, तो आपका स्किल्स डेवलप होते चला जाता है। आप काम कर, क्योंकि स्किल्स मतलब कोई माँ के गर्भ से पैदा होकर नहीं आता है, इसी पृथ्वी पर सीखता है सर जी। सही है ना, इसी पृथ्वी पे लीडरशिप क्वालिटी इसी पे सीखता है। कोई अपने माँ के पेट से या कोई बचपन से लीडरशिप क्वालिटी नहीं लेकर आता है आदमी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर? नहीं नहीं सर, एकदम सर। सर थैंक यू सो मच। तो क्या होता है कि आपका जो आपको यहाँ से बचपन से लेके अपना लीडरशिप क्वालिटी नहीं लेकर आता है, वो इसी धरती पे लीडरशिप क्वालिटी, इसी धरती पे लीडर लोग से मिलके, मीटिंग में सुन के, या किसी जगह पे लीडर पे वो आके सीखता है। सो लीडरशिप क्वालिटी या स्किल्स डेवलप जिसे बोलते हैं ना, ये आपको यहीं पे मिल सकता है। तो ये मत सोचिए, क्योंकि आपका स्किल्स डेवलप करना है जरूरी, लीडरशिप आपको लाना ही पड़ेगा। तो इस पे हम ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्या है, इट इज सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। रिएक्शन बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको पता ही उससे बिल्ड, मतलब सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी का उत्पाद है आपके पास, जो भी आप डे टू डे प्रोडक्ट यूज करते हो, सुबह से लेके शाम, किचन से लेके बाथरूम, सही है ना, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो, आपको सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। सो आप पे धोखाधड़ी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम क्यों लगा दिए। अगर सिस्टम 100 पीबी का, कतर का या इंडिया का 1000 पीबी या मलेशिया का 100 पीबी अगर नहीं लगाए होते ना, तो आप प्रोडक्ट नहीं खाते, आप खाली पैसे के चक्कर में पड़े रहते। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। अब आप तो बहुत होशियार हो ना, तो आपके तरफ बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, तो क्या भवानी अपने घर से देंगी? नहीं। इसलिए आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आपको यूज करना है, अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। आज हम लोग कितना बोलते हैं, कितना प्रोडक्ट खा जाते हैं, हम लोग का कोई हिसाब नहीं है। पहले भी ऑलरेडी हम लोग किसी मार्केट से, किसी जगह से हम लोग यूज करते ही थे, लेकिन आज हम भी उस प्रोडक्ट को यूज करना है। उसके बाद शेयर द बेनिफिट, मतलब प्रोडक्ट खाने के बाद में आपको क्या फायदा मिला है। आपको बोला ना, ईमानदारता जरूरी है। आपका आदत प्रोडक्ट खाने के लिए होना चाहिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको आदत बनाइए, अच्छी तरीके से प्रोडक्ट यूज कीजिए। उसके बाद आप शेयर द बेनिफिट, उसका फायदा शेयर करना है। आपको थोड़ा फायदा हुआ तो आप थोड़ा ही शेयर कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे। सो आपको अभी से गांठ मान लीजिए, झूठ बोल के काम नहीं हो सकता। कम काम होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ईमानदारी के साथ होना चाहिए। सही है, कम काम हो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारता के साथ होना, क्योंकि ईमानदारता में आज आपका इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, किराने वाले 2 साल 3 साल के बाद में आपका टीम इस तरीके से, क्योंकि आपका जैसे हैबिट रहेगा ना, आपका जिस तरीके से आप रहोगे ना, टीम आपको ही कॉपी करता है। अगर आप किसी को ठग बैग कह के ज्वाइन करोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी का पैसा खा लोगे ना, तो वो चीज आपके
टीम में डाला जाएगा और टीम में से ही लोग आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फटीचर रहोगे, हमारे सर क्या बोलते हैं, अगर आप फटीचर हो तो आपकी टीम में लोग फटीचर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक क्वालिटीदार, एक अच्छा, एक पर्सनालिटी, एक ईमानदारिता, एक सीखने वाला, एक आपके पास अच्छा एक गुण होगा ना, तो आपकी टीम में उस चीज का कॉपी होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। सही है, आप लोग यहाँ पे पकड़ लीजिए। उसके बाद क्या आता है, बिल्ड योर बिजनेस। उसके बाद आपका टीम, अगर आपने प्रोडक्ट खाना शुरू किया और लोगों को बतियाना शुरू कर दिया ना, तो बिल्ड योर टीम, आपका बिजनेस बिल्ड होता चला जाएगा। सो ये चीज इट इज सिंपल, बहुत ही साधारण है। यूज शेयर बिल्ड, आप इसको स्क्रीन लिख सकते हैं और लिख सकते हैं, आप लोगों को फिर काम आएगा, आप इसको शेयरिंग कर सकते हैं। मैं स्लाइड ऑलरेडी पढ़ा दूंगा, तो आप यहाँ पे क्लियर हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चलते हैं। यहाँ पे आज लिखा है तो 4E मतलब क्या होता है कि 4 से आपको गुजरना पड़ेगा। कोई भी चीज को, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म है, यानी आप बाहर की कोई प्लेटफॉर्म में चले जाओ या आप डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में चले जाओ या किसी जगह पे, आपको ये 4 चीज से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बात करेंगे क्या है, एजुकेशन, शिक्षा का जरूरत है। यहाँ पे सीखना पड़ेगा। सीखने के मामले में आज देखिए दुनिया किस तरीके से सीखता है। अभी चलन चल गया है क्या, यूकेजी एलकेजी, तो कौन सा केजी, उसके बाद में 10 साल, इवन 10 साल पढ़ो, उसके बाद में 10 साल पढ़ने के बाद में फिर क्या इंटर करो, उसके बाद बैचलर, क्या करने के बाद में लमसम लमसम 3 साल हो, उधर 3 साल 2 साल, उतना हमको पढ़े नहीं, उतना हमको पता नहीं है। लेकिन जो पता आपको बताना चाहते हैं, 18 साल 19 साल पढ़ने के बाद में क्या एक डॉक्टर 18 साल पढ़ने के बाद में, एक स्कूल में पढ़ने के बाद में, बैचलर मास्टरी करने के बाद में, डॉक्टरी करने के बाद में डॉक्टर बन जाता है? बताइए, एक डॉक्टर बनने के लिए लोग को 18 साल 19 साल पढ़ना पड़ता है, मास्टरी करना, उसको डॉक्टर बनना, या मास्टर का बात करेंगे या कोई डॉक्टर का बात करेंगे, इवन कोई भी चीज हो, या कोई एक वकील का बात करेंगे। मतलब एजुकेशन में लोग दुनिया कितना सीख रहे हैं। आप अपने गांव घर में चले जाए, इवन उसको छोड़ दिए, एक जो घर जोड़ने वाला, एक आपको पता है जो राजमिस्त्री बोलते हैं, जो घर जोड़ता है, आपको, आप जैसे गए तैसे आपको एक पकड़ा देगा करने, नहीं, आपको क्या करता, सबसे पहले आपको वहाँ पे एक मतलब जो बालू होता है, बालू मिलाओ, 4 एक का मसाला बनाओ, उसके बाद में ईटा लेकर आओ। पहले आपको पहले लेबर का काम करवाएगा, 1-2 महीना लेबर का काम करवाएगा, उसके बाद 4-5 महीना का, जो कितना कमाते हैं एक दिन में, 500 रुपया 600 रुपया, 500 रुपया 600 रुपया कमाने के लिए, एक राजमिस्त्री बनने के लिए आपको 2 से 3 महीना सीखने, उसके बाद में आपको इवन करनी पकड़ाएगा कि चलो अब मसाला डालो, चलो अब मतलब सूत पकड़ो। तीन मतलब एजुकेशन की दुनिया में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो डीएक्शन आपको इसी ऐसे साधारण से आप डॉक्टर डायमंड बन जाओगे, आपको भी इसमें सीखना पड़ेगा। तो एजुकेशन का जरूरत हर जगह पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कोई भी चीज हो। अब मान लीजिए आपने एजुकेशन लिया, सीख लिया, तो सीख कर काम हो जाता है। डॉक्टर का आपने पढ़ाई कर लिया, एक इंजीनियर का पढ़ाई कर लिया, एक मास्टरी का पढ़ाई कर लिया, तो ये इससे हो जाएगा नहीं। उसके बाद आपको क्या है, एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन मतलब क्या, अजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक्शन सर। अजय, हेलो सर, गुड मॉर्निंग एक्शन। गुड मॉर्निंग एक्शन सर। ओ सर, फोन किए थे, मोबाइल से कर रहे हैं ना लोग। सही है सर, आवाज सही है ना? यस सर, परफेक्ट है ओके सर। सर, परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पे थे। हाँ, उसके बाद आप सीखने के दौड़ पे देख सकते हैं लोग किस तरीके से सीखते हैं। सॉरी सर, आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, ऐसे फोन आता है मोबाइल में तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा। बगैर परीक्षा के, बगैर इम्तिहान के आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आप डॉक्टरी का 18 साल 19 साल पढ़ने के बाद में भी आपको 2 साल 3 साल इसका इम्तिहान देना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप आगे, सॉरी, परीक्षा दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो रिएक्शन फील्ड में आपको परीक्षा देना पड़ेगा, लोग से बात करना पड़ेगा। यहाँ भी इम्तिहान का जरूरत है भाई साहब। आपके पास नॉलेज हो गया, आपके पास सारा नॉलेज हो गया, तो इनफ, इतने से इनफ नहीं है। आपको आपको लोग से परीक्षा देना पड़ेगा, लोग से बात करना पड़ेगा, लोग से जाके मिलना पड़ेगा, लोग के ना को सुनना पड़ेगा। लोग बोलेंगे तो मैं 4 महीना से जानता हूँ, लो ये इसमें पैसा नहीं आता है, ये इसका पूरे काम नहीं करता है। सो इस लोग से आपको मिलने से, इन लोग को हैंडल करने के आपके पास में वो क्षमता होना चाहिए।
वो चीज होता है तब जाके इसमें आप इस परीक्षा में काम होता है। तो फिर आता है एक्सपीरियंस। सो ये दो चीज होने के बाद में भी आपको ये भी एक्सपीरियंस का जरूरत है। आप परीक्षा दे रहे हैं, आपने आपने नॉलेज गेसिंग किया, आपके पास नॉलेज हो गया, आपके पास ज्ञान गुण हो गया, उसके बाद आपने परीक्षा भी दे लिया, उसके बाद आता है देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तीसरा नंबर पे आता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। विदाउट एक्सपीरियंस आप सिस्टम पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कोई अच्छा एक लीडर्स पकड़ना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस फील्ड पे खेल रहा है। अगर मान लीजिए आपने एक डॉक्टर का हम बात करेंगे यहाँ पे, एक वकील का बात करेंगे, तो एक डॉक्टर पढ़ने के बाद में, मतलब एजुकेशन होने के बाद में वो एग्जामिनेशन भी देता है, उसके बाद में क्या करता है वो सीधा एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस किए डॉक्टर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। आपने एजुकेशन किया, आपने परीक्षा दिया, परीक्षा करने के बाद में आप एक बोर्ड खोल लीजिए, फलाना डॉक्टर, एक केबिन लगा के बैठ जाइए, लोग आना शुरू कर देंगे? नहीं आएंगे। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बिगर एक्सपीरियंस के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको किसी डॉक्टर के साथ रह के 3 साल 4 साल बारीकियों को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते, तब जाके अपने नाम का बोर्ड लगा सकते हैं। तो डीएसएस सिस्टम में आपके एक लीडर को चॉइस करना पड़ेगा। आप बाहर के सेक्टर में कोई भी हो, आप कितने भी अपने फील्ड के धुरंधर हो, नो प्रॉब्लम, वो अपना धुरंधर अपना साइड में रखिए, लेकिन अगर डीएक्शन फील्ड में आए ना, तो आपको एक लीडर चॉइस करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में एक लीडर होना चाहिए जो ऑलरेडी इस पे रन बना रहा है। आपके जिंदगी में एक कोच होना चाहिए ऑलरेडी जो इस फील्ड को खेल रहा है। उसके साथ आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे, वो किस तरीके से करता है उसको आप 100% कॉपी करना शुरू कर दो। 100% उसको कॉपी करना शुरू कर दो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपको, आप अपने जगह पे कितने बड़े धुरंधर हो, नो प्रॉब्लम, आप अपने फील्ड में कितने बड़े मालिक हो, नो प्रॉब्लम, अपने फील्ड के कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन सिस्टम में आने के बाद में आपको एक्सपीरियंस का जरूरत है। विदाउट एक्सपीरियंस आप सिस्टम पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये याद कीजिए। इसलिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे इथिक। इथिक एक विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ एक इथिक, वहां आई कैन डू यू, मैं कर सकता हूं, एक विश्वास के साथ में आपको लोग का भला, इथिक करते हो लोग का भला करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड, आपको ये 4 चीज याद कीजिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में इसको छाप लीजिए। आपको एजुकेशन का जरूरत है, एग्जामिनेशन का जरूरत है, उसके बाद एक्सपीरियंस का जरूरत है, उसके बाद इथिक के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक विश्वास के साथ में लोग का भला करने के आगे चढ़ते हैं, तो फिर आपका सिस्टम कभी भी नहीं रुकेगा, आप आगे कर सकते हैं। तो ये नया लोग को आपको इस पे 4 पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप अपना इम्तिहान पे ध्यान दीजिए, उसके बाद में आप एक्सपीरियंस लीजिए लोग से, जूम वाल मीटिंग में आके बोलिए, बोलने के बाद में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस होगा, अच्छे तरीके से होगा, उसके बाद में आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले नए लोग के लिए आस्क योरसेल्फ, सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, आप लोग से सवाल है, मतलब आस्क अपने आप से, मतलब क्वेश्चन कीजिए, व्हाट इज योर पर्पस, मेरा पर्पस क्या है, मैं डीएसएन सिस्टम में क्यों आया। सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, ना कि अपने स्पॉन्सर से, ना आपकी, आप डीएक्शन सिस्टम में क्यों आए। आप जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप लोग डीएक्शन सिस्टम में क्यों आए? आपका कोई एक पर्पज है, कोई आपका एक ड्रीम है, कोई आपका एक सपना है, कोई आपका एक टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप डीएक्शन सिस्टम में आए। हर आदमी का कोई ना कोई एक पर्पज है। मैं, आप कतार में क्यों आए, उसका भी एक पर्पज था, पैसे कमाने के लिए, सही है। कोई मलेशिया में क्यों गया, उसका भी एक पर्पज है, क्यों, पैसे कमाने के लिए। तो डीएक्शन सिस्टम में आप क्यों आए, उसका भी एक पर्पज है। व्हाट इज योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है, तो सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर कीजिए। तो इसमें आपको 3 लोग मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा कस्टमर। सो कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट यूज करेगा, वो बोलेगा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, नंबर 1 प्रोडक्ट है, गुड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट खाएगा, वो प्रोडक्ट खाएगा, आपका भरपूर से प्रोडक्ट यूज करेगा, अपने घर परिवार को भी खिलाएगा, अपना भी प्रोडक्ट खाएगा, बहुत सारा चीज वो बताएगा, इधर उधर बात करेगा, लेकिन वो सिस्टम पे फॉलो नहीं करेगा। पहला नंबर आता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करना शुरू कर देते हैं, हम लोग को पहचानते नहीं है, बस हम लोग सबके पीछे पड़े रहते हैं। तो सर मेरा वो बात नहीं सुन रहा है, अरे सर जी पहले उसको देखो तो सही कि करने के लिए एक सिस्टम पे क्या आया है, उसका पर्पस क्या है। खाली प्रोडक्ट खाने के लिए आया है, वो कस्टमर बन कर आया है, तो आपका प्रोडक्ट खाएगा, कभी बिजनेस नहीं करेगा आपके साथ। ये नया चीज ध्यान दीजिए, आपको ये सीखना पड़ेगा।
आपके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए। मैं आपको पहले बताया ना, स्किल्स, आपके अंदर वो कला होना चाहिए। लोग को पहचान लाइए कि हाँ ये आदमी प्रोडक्ट खाने के लिए सिस्टम पे आया है, वो प्रोडक्ट खाएगा। एक दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आता है, वो 5 से 10 हजार रुपया, वो उतना ही, उससे ज्यादा उसका बड़ा सपना नहीं होता है। बहुत सारे लोग इतना ही कमाते हैं, उससे ज्यादा उनका टारगेट नहीं होता है। 5 से 10 हजार कमाएगा, अरे 5 से 10 हजार सिस्टम तो आपको ऐसे ही दे देगा। आप किसी को, एक आदमी को ज्वाइन कर दीजिए और नीचे डायमंड बन जाएगा, आपको 5-10 हजार आना शुरू कर देगा। तो कुछ लोग इस तरीके से आते हैं, 5 से 10 आएंगे। लास्ट में आता है फॉर योर ड्रीम। एक आदमी लास्ट में आता है जिसके अंदर एक विचार होता है, उसके अंदर आग होता है। उसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा भाई तू रिएक्शन कर ले, वो आपसे पहले करके दिखाएगा। उसके अंदर वो आपको उतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं है तीसरा नंबर को। तो आप ये 3 लोग से आपको पहचानना पड़ेगा। जब शुरू में मुझे हमारे मुरारी सर जब लेकर आए ना, तो मुझे नहीं बताया कि बाबू ऐसे करना। नो, मैं खुद उनसे सीखा भाई साहब। सर मुझे बताइए, मैं खुद मीटिंग में आना शुरू, चल मीटिंग में नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो बर्निंग डिजायर था, मेरे अंदर आग लगा था, मेरा एक ड्रीम था। मेरे जिंदगी में जो मैं अभी तक के साल में, आज मेरा 3 साल डीएक्शन में हो गया है, आज से कुछ साल जो मैं नहीं अचीव किया, वो चीज मेरे डीएक्शन से मेरा भविष्य, मुझे वो फीलिंग हो गया कि मैं वो अचीव कर सकता हूँ। इसलिए आग लगा के काम करना शुरू कर दिया अपने अंदर। मेरे अंदर में एक आग था, इस तरीके से हमने काम करना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि 3 प्रकार के लोग आएंगे। एक कस्टमर आएगा, वो प्रोडक्ट खाएगा, इनाफ है उसको, वो बोलेगा भाई प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं है, ठीक है, 2 लोग को बता रहा हूँ, कोई लोग सुन नहीं रहा, बस उतना ही उसका है। दूसरा नंबर कस्टमर आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, 5 से 10 हजार रुपया बस। तीसरा नंबर में आएगा जिसका शरीर में आग लगा रहता है, वो उसके पास एक ड्रीम रहता है, कभी भी हार नहीं मानता, वो कैसे भी करके सिस्टम को फॉलो करके आने वाले दिन में वही आपको सिस्टम का क्राउन एम्बेसडर और बहुत सारा चीज आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारा चीज बदलाव लेकर आएगा। तो आप लोग को ये ध्यान देना है, सही है। उसके बाद चलते हैं, तो डीएक्शन में आपको बिकम 100% यूजर, आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। आप कंजूसई करके या आप प्रोडक्ट नहीं यूज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कुछ दिन के लिए बढ़ जाओ, तो वो आपकी भूल है सर, अभी से आप लोग समझ जाइए। प्रोडक्ट तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका काम हुआ, आपका काम किया गया, आपके टीम में कॉपी हो रहा है भाई साहब। वो कैसे ना कैसे वो धीरे धीरे कॉपी होकर पूरा टीम पे वो छवि हो जाएगा। इसलिए आज से कोई अभी जिसका प्लान होगा, अरे मैं खाली लोग को जोड़ूंगा, पैसा कमाऊंगा, प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ग्रुप में फोटो चढ़ा चढ़ा के लोग को परेशान करना पड़ेगा। देखिए मैं कितना प्रोडक्ट यूज करता हूँ, हमेशा आपको दिखाना पड़ेगा, आपका पीवी हमेशा सिस्टम पे दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको जब दिखाओगे तब आपका कॉपी करेगा सिस्टम भाई। उससे पहले आप भूल जाइए कि मैं विदाउट प्रोडक्ट यूज करे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं आगे, मेक लिस्ट योर ड्रीम प्लस प्लान। आपको लिस्ट बनाना है अपने ड्रीम का, उसके बाद अपने प्लान का। सपना अगर देखेंगे तो सपना ही रह जाएगा, सपना को हमको प्लान में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है, अगर हम सपना देखते हैं मेरा गाड़ी लेना एक सपना है, तो सपना सपना रह जाएगा। सपना को प्लान में करना, वो अगर प्लान करते हैं ना तो पॉसिबल है, वो हो जाएगा, क्योंकि प्लान में काम कर रहे हैं ना। तो हमको ड्रीम को अपने प्लान में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा ड्रीम क्या है, हम ड्रीम अपना ड्रीम बुक बनाएंगे कि हमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, अपना एक ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। हमको ये चाहिए, ये हम डीएक्शन से ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। और ड्रीम बनाने के समय अपने स्पॉन्सर से सलाह लीजिए। आप बोलेंगे मैं 6 महीना में 25 लाख कार लेना चाहता हूँ, आपने ड्रीम बना दिया, तो आ तो सकता है, आएगा, वो कोई गलत बात नहीं, आप 25 लाख का कार ले सकते हैं 6 महीने में। लेकिन अगर आपके स्पॉन्सर के सलाह से बनाओगे ना, तो आपको रास्ता बताएगा भाई साहब, हो सकता है, लेकिन आप, क्योंकि उसको पता है ना, उसके पास एक्सपीरियंस है ना, उसके पास प्रैक्टिस है ना, तो आपको बताएगा कि पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। 6 महीने के आपको गाड़ी लेना है तो 6 महीने के किस तरह काम करना पड़ेगा, 6 महीने में कितना लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा, 6 महीने में कितना काम करना पड़ेगा, वो आपको बताएगा। तो आप ड्रीम बनाइए, आप अपने स्पॉन्सर के मार्शल आर्ट से बनाइए, अपने अपलाइन को साथ में बैठा के बनाइए, सर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, और उसको प्लान में कन्वर्ट करना, प्लान के साथ काम करना। मैं सर डायमंड बनूंगा 2021 लास्ट में, वो सपना है, लेकिन सर एनी हाउ मुझे 2021 में डायमंड बनना है, लास्ट में उसको प्लान कीजिए
कितना आदमी को कौन सा किस जगह पे कितना स्टाइल कब बनाना है, कितना पीबी किस सिस्टम में घटा है, उसको प्लानिंग बनाइए, उसको एक नक्शा बना के उसका डिटेल बना के अपने दिमाग में छापिए, उसको उसी लाइन पे काम करना शुरू कर दीजिए। वो प्लान होता है भाई साहब, वो प्लान में काम करेंगे, ड्रीम ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा आपका। सपना देखेंगे तो सपना ही सपना रह जाएगा, इसलिए ड्रीम को हमको प्लान बना के काम करना है। समझ में आया? आगे चलते हैं। मेक योर कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपको अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है। उसके बाद में अब मान लीजिए कि आपने अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना शुरू किया। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं हमारे सब लोग, कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर में बहुत सारे हमारे सभी बहुत सारा चीज बात करते हैं, इसके ऊपर में बहुत सारा हम प्रोग्राम भी सुनते हैं। सो जितना बड़ा आपका लिस्ट रहेगा, नाम लिस्ट जिसे बोलते हैं, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। अगर आपके पास 50 आदमी का लिस्ट है तो आप समझ लीजिए कि आपने एक टोकरी में मतलब टोकरी में रख के कुछ बेचना शुरू कर दिया। जैसे कि आम, एक टोकरी में एक सिर पर आपने आम रख लिया, उसको बेचना शुरू कर दिया। के पास अगर आपके पास 100 आदमी का लिस्ट है तो समझ लिए ठेला लाइट, एक ठेला में आपने काम करना शुरू कर दिया, ठेलादार बिजनेस कर दिया। अगर आपके पास 300 आदमी का लिस्ट है तो समझ लिए कि आपने एक छोटा दुकान चालू कर दिया। अगर आपके पास 1000 आदमी का मतलब लिस्ट है तो आप समझ लिए कि आप इंडस्ट्री में छिड़ गए, अभी इंडस्ट्री में आप राज करोगे। तो आपका जितना बड़ा लिस्ट होगा आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे पहले अपना मेक लिस्ट, अपना लिस्ट तैयार कीजिए। आप किसको जानते हैं सबको लिखिए, किसको किसको जानते हैं। अब ये मत सोचिए वो डीएक्शन में सुनेगा कि नहीं सुनेगा, ऐसा मत सोचिए। आपको लिस्ट बनाना है, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा ये मायने नहीं रखता है, वो करेगा नहीं करेगा वो माने, लेकिन सबसे पहले अपना लिस्ट आप बनाइए। लिस्ट बनाइए, सबसे पहले अपना लिस्ट बनाइए। वो सुनेगा नहीं सुनेगा, पीबी होगा कि नहीं होगा, जुड़ेगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए। आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए। जैसे कि मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक मोबाइल का शॉप खोला, समझ रहे हैं, मोबाइल का दुकान खोल दिया। एक दुकान खोलने के बाद में तो आप जब उद्घाटन के समय पे जब लोग को इनवाइट करते हो, बुलाते हो, तो क्या आप सोचते हो कि वो फलाने के पास बड़ा वाला मोबाइल है, उसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? कभी सोचा? उसके पास तो परसों एक मोबाइल लिया था नया वाला, मैं देखा था, उसको बुलाऊंगा नहीं बुलाऊंगा, छोड़ दो उसको, परसों मैं एक आदमी को बुलाऊंगा, ऐसा कभी अपने मन में सोचा? अगर इस तरीके से अगर आप जज करके काम करते हो ना, तो मुझे लगता है कि उद्घाटन के समय पे एक आदमी भी नहीं आएगा। अरे वो मोबाइल खरीदे ना खरीदे नो प्रॉब्लम, उसको आप इनवाइट करते क्यों? क्योंकि उसको आप मोबाइल नहीं खरीद, उसको जताते हो। जताना और खरीदवाना दोनों अलग अलग बात हो जाता है। आप लोग को इनवाइट करने का मतलब तरीका क्या होता है? आप उनको बताते हो कि भाई साहब मैंने एक मोबाइल का दुकान खोल लिया हूँ, कभी भी आपको जरूरत पड़े, इवन आपके किसी दोस्त को जरूरत पड़े, आप मुझे बताइएगा, उनको बता दीजिए। वो जताने के लिए, बताने के लिए आप उसका उद्घाटन करते हो, ना कि वो फलाना मोबाइल खरीद लिया मैं उनको नहीं बुलाऊंगा, वो खरीद के बैठा मैं, वो उसके पास तो बड़ा वाला मोबाइल, उसको नहीं खरीदूंगा। आप इस तरीके से जज करोगे ना तो फिर उद्घाटन के समय पे कोई नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनाने के समय पे जज नहीं करना है, वो हमारा बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो तो इतना पैसा कमा रहा है, हमारा बात सुनेगा कि नहीं, वो तो कतर में है, कैसे करेगा, ऐसा नहीं। आप लिस्ट बनाइए इस तरीके से। अगर इस तरीके से करते तो आपका एक्सपांड द लिस्ट, आपका लिस्ट बड़ा होता चला जाएगा, वो आपका बिजनेस भी बड़ा होता चला जाएगा। सही है, तो हमको लिस्ट बनाना बहुत बड़ा जरूरी है। तो लिस्ट के ऊपर भी टॉपिक है, अगर इसके टॉपिक में जाएंगे तो बहुत बड़ा स्लाइड हो जाएगा। तो आपको लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। जो नए लोग, मतलब जितने हैं पुराने लोग, जितने भी लोग हैं, आप लोग इसको काम करना शुरू कर दीजिए। आगे चलते हैं। उसके बाद में स्टार्ट योर होम शॉप, अपना एक दुकान, मतलब डीएक्शन आपका दुकान है भाई, डीएक्शन आपका है। अभी वो डीएक्शन किसका? डीएक्शन मेरा है, सही है, डीएक्शन मेरा है। तो हमको क्या करना है, अपने घर में अगर जैसे मान लीजिए बहुत बहुत जगह पे जहाँ पे स्टॉक पॉइंट नहीं है, बहुत सारा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, तो आप अपने घर पर भी प्रोडक्ट थोक रख सकते हो। वो आपका दुकान है, आपने एक दुकान खोल के बैठा हो डीएक्शन में, आपने आईडी बनाया, मतलब आपने एक दुकान खोल दिया। तो अपने घर पर भी प्रोडक्ट को रख के लोग को आप सुविधा दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप रिटेल प्रॉफिट प्रोडक्ट दे सकते हो। आप 20,000 50,000 का प्रोडक्ट लाके अपने घर पर एक थोक लगा के आप लोगों को सर्विस दे सकते हो। लोगों को जो भी दूरियां होती हैं, लोग को जाने में तकलीफ होता है, उस तकलीफ को आप ले सकते हो। तो अपने घर से भी स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले एक होम आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप आपका घर से कितना बड़ा बिजनेस होता है, कभी आपने सोचा? सोचा नहीं ना। मान लीजिए आपका अभी तो घर आपका बहुत बढ़िया बना लिए हैं, आपको जो सारा चीज निकाल के आप एक जगह पे प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाइए, वहाँ पे डॉक्टर लिम का जर्नी प्रोडक्ट सब कुछ आप अच्छे तरीके से उसको सजाइए, फ्रेम में सजाइए। उसके बाद में आपके घर में मेहमान आते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो डीएक्शन नहीं सुनता है, आते रहते हैं। उसके बाद में जो आपके घर में आते हैं तो उनको डीएक्शन का कॉफी पिलाइए, वो पिए गए, लेमन जी पिलाइए, और भी दूसरा प्रोडक्ट बहुत सारा ऐसा ब्लैक कॉफी है, बहुत सारा ऐसा ऋषिज्ञान चाय, बहुत सारा ऐसा चीज उनको यूज कराइए, क्योंकि मेहमान आते हैं तो चाय बनाना पड़ता है।
तो आप डीएक्शन का अगर आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, आपके घर में आप डीएक्शन तो कर रहे हैं, अरे डीएक्शन में मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन आपके घर पे प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा है। सर बताते हैं कितने लोग हैं, कितने लोग क्या मीटिंग करने जाते हैं, उनके घर पे प्रोडक्ट नहीं रहता है। मतलब लोग इस तरीके से सही, वास्तव में सही बात बताते हैं ना, क्योंकि उनके पास वो भोग रहे हैं ना, वो लोग देख रहे हैं ना। आज जो बताने का तरीका वही पता, क्योंकि उनको पता नहीं था ना, लेकिन वो किसी के घर पे गए, अब हमको पता नहीं, वो कहीं गए, उनको प्रोडक्ट नहीं, उनको पता लग गया है इनके घर प्रोडक्ट नहीं यूज होता है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब जो हमारे घर में मेहमान आएंगे तो हम लोग को उनको लेमन टी बना के पिलाएंगे, वो पिएगा, स्वाद, अरे यार कौन सा चाहिए, तो बहुत बढ़िया बनाया आपने, तो इसको कहाँ बनाया, खाली पानी गर्मा के डाल दिए हैं, अच्छा ये क्या है, कोई भी है, ये क्या है, ये लेमन जी है, अच्छा 2 पुड़िया हमको दे दो। अब 2 पुड़िया आपने दिया, आपका बिजनेस चालू। जब वो 2 पुड़िया पिएगा तो उसको कल अच्छा लगेगा, फिर आपसे फोन करेगा कहाँ से लेकर आए भाई साहब, तो आपको अलीगढ़वा ब्रांच में मिलेगा, इसके लिए आईडी बनाना पड़ेगा, तो उसको आईडी बना के बता दीजिए। हमको लोग को बस जस्ट जताना है, बस हमको एक लोग को मतलब एक कन्विंस करना है, लोग को बताना है बस, किसी को जबरदस्ती नहीं, हमको जताना, हम आपको बताया ना, हमको लोग को बताना है कि हाँ भाई साहब मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आपको चाहिए या कभी भी फ्यूचर में जरूरत हो तो हमसे ले लेना। बस किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। दैट इज सिंपल, बहुत आराम से आप डिएक्शन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। तो आपके घर में रहेगा कोई और भी आपके, जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कोई लेडीज आएंगी, देखेंगी यार ये कितना प्रोडक्ट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो किसी का कुछ गाल में समस्या होता है, किसी का फोड़ा फुंसी निकला रहता है, तो वो बोलेगी कौन सा साबुन आप बताओ, ये साबुन बहुत बढ़िया है, एक बार यूज करो, एक साबुन उनको दे दो, जो भी उसका पैसा होता है पैसा ले लो, कल वो यूज करेंगी, एक दिन में तो नहीं खत्म हो जाएगा, उनको लगाने का तरीका बता दो, बोलो पूरा आप शरीर नहीं नहाओ, आप खाली पहले चेहरे पे इस्तेमाल करो, कल वो इस्तेमाल करेगी, उनका कुछ अच्छा फायदा करेगा 10-15 दिन में, वो फोन करके बोलेगी 4 साबुन और मंगा दो हमारे लिए, फिर वो बिजनेस चालू। तो आपके घर से बहुत बढ़िया बिजनेस हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट योर होम शॉप, अपने दुकान, अपने घर से एक दुकान खोलिए, क्योंकि डीएक्शन में हमको परमिशन मिल गया, हम दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि डीएक्शन के ओनर, डीएक्शन के मालिक हम खुद हैं, डीएक्शन के बिजनेस के मालिक हम खुद हैं, इस पे हमारा कोई बॉस नहीं है, डीएक्शन का ओनर हम, डीएक्शन हमको 2% का मालिक बना दिया है, तो अपने घर से हम दुकान खोल सकते हैं। सही बात है, आगे चलते हैं। उसके बाद है मेक योर प्रेजेंटेशन किट, आपके पास एक प्रेजेंटेशन किट होना चाहिए, आपके पास इवन डॉक्टर लिम का जर्नी या गुड मॉर्निंग का किताब, ज्ञानोरमा का किताब, उसके बाद आपके पास लैपटॉप है तो और बेटर है, नहीं तो बुक हो गया, पेन हो गया, प्रोडक्ट के साथ में बहुत सारा आपके पास होना चाहिए। किसी से मिलने जाओगे तो ये चीज आपके पास रहेगा ना, तो आपको आसानी तरीके से उसको बताने में फायदा रहेगा। अब बोलोगे भाई हमारा ब्लैक कॉफी तो गैस्ट्रिक में फायदा करता है, बहुत बढ़िया ब्लैक कॉफी का स्वाद बहुत बढ़िया, तो बोलेगा दिखाओ, तो आपके बैग में ब्लैक कॉफी नहीं रहेगा तो आप क्या बताओगे, बोलोगे परसों में खरीद के लाके दूंगा, जो आना था वो भी चला जाएगा, बोलेगा क्या कर रहे हो, आपके पास वो ऑलरेडी होना चाहिए, वो जैसे फटाक से बोले दिखाओ तैसे दिखा दो, ले भाई देख ले, लेना तो ले लेना, दाढ़ी बनवा ले, क्या दिक्कत है, आपके पास होना चाहिए। या उस बंदे को मैंने बताया, आपने उनको कोई एक किताब दे दीजिए पढ़ने के लिए, बताते हैं कि मतलब फॉलो अप में, फॉलो अप के सिस्टम में जाओगे, फॉलो अप के उस पे जाओगे, टॉपिक पे जाओगे, तो बोलते हैं 24 घंटा में एक आदमी को फॉलो कर लो, 24 घंटा में एक आदमी से फॉलो कर लो। तो आपने किसी को मान लीजिए ज्ञानोरमा का किताब दे दिया, तो उनसे मिलिए, सर कोई बात नहीं, आप फिर रात भर पढ़िए, कल सुबह को मैं आपको, मैं हमको किताब वापस दे दीजिएगा, फिर आप हमको बता दीजिएगा रिएक्शन क्या आपका प्लान चल रहा है, तो किताब पढ़ेगा, आपका फॉलो भी हो गया, क्योंकि कल वो आपको किताब देने के लिए मिलेगा, तो फिर आप उससे मिल सकते हो, तो एक बहाना हो गया मिलने का, क्योंकि आपको बहाना चाहिए ना, किसी तरीके से आप मिल सकते हो। कहते ना कि एक आदमी, मैं सुना था जो बिहार से थे, वो स्टार अहमद थे, मैं उनका आरबीसी पे सुना था, तो बता रहे थे कि पहले हमारे ऑफिस जाने में 20 किलोमीटर होता था, मैं बहुत दूर जाता था ऑफिस में, अभी तो हमारे खुद का मेरा ब्रांच हो बोलते हैं, अभी मैं डायमंड हूँ क्या एग्जीक्यूटिव हूँ, अब मेरा खुद का ब्रांच है, लेकिन मैं पहले प्रोडक्ट लेने के लिए, लोगों को सर्विस देने के लिए बहुत दूर जाता था। तो जो ज्ञानोरमा का फल होता है ना, 340 रुपए का भारतीय मिलता है, तो क्या करते थे, वो प्रोडक्ट तो अभी लेके तो नहीं बैठ सकते बस में, तो प्रोडक्ट तो मतलब एक बैग में या झोला में कस के ऊपर डाल देते थे बैग में, तो जब बस में बैठ जाते, जब बस चालू हो जाता था ना, देखिए तरीका देखिए, उनके पास स्किल्स था, तरीका देखिए, आप लोग सुनिए, मतलब वो प्रोडक्ट तो नहीं दिखा सकते सबको बस में बैठ के, देखिए मेरा डे नहीं करते थे ना, तो क्या करते थे, जब लोग बस चलना शुरू हो जाए, अगल बगल में लोग बैठ जाते थे ना, तो जो ज्ञानोरमा उसको निकाल के देखना शुरू करते, कभी इधर से देखते थे, कभी उधर से देखते थे, कभी इधर से देखते, कभी उधर से, तो बगल में देखना पूछ लेता था, ये क्या है भाई साहब, क्या देख रहे हो, उनका काम हो जाता था, बस उतने पूछने में उनका काम हो जाता था, भाई साहब ये डीएक्शन है, आरजीजीएल है, वो है, इसमें ये होता है, ये होता है, नंबर दीजिए, सारा उनका काम हो जाता था। मतलब इस तरीके से लोग करते हैं, ये उनका एक कला भाई, ये स्किल्स है, ये सीखना पड़ेगा। पता है तरीका किस तरीके से, अब बस में आप ऐसे देखना, उनको बताना भी नहीं है कि भाई ये लीजिए ज्ञानोरमा है, कुछ नहीं है, आप खाली उनको ऐसे देखते थे,
इधर से देखते थे, उधर से देखते थे। बगल में बैठा हुआ आदमी पूछता था, भाई क्या है तुम ले आए हो? ये भाई एक किंग ऑफ हर्ब है, इसका प्रोडक्ट बना हुआ है, डीएक्सन का प्रोडक्ट है, ये सब चीज आपको फायदा करेगा, आपके शुगर में फायदा करेगा, आपका ब्लड प्रेशर में फायदा करेगा, आपका पथरी में फायदा करेगा। 2 लोग से बात करते थे या नंबर लेके परसों दिन जाके मिल लेते थे, उनको ज्वाइन करवा दे या प्रोडक्ट दे देते थे। कितना बढ़िया सिस्टम था। बताइए, इस तरीके का आपके अंदर कला होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, डीएक्सन 100% स्किल्स का बिजनेस है। आगे चलते हैं। फर्स्ट रिवार्ड, मतलब सबसे पहले फर्स्ट रिवार्ड, आपने किसी को ज्वाइनिंग किया तो कंपनी की तरफ से बहुत सारा एक ऑफर आता है, जैसे अभी हमारे डीएक्सन सिस्टम पे लगा है कि मतलब जो 3500 पीपी 3000 1500 पीपी करेगा, 3000 पीपी करेगा तो आपको स्पोरुलिना मिलेगा, रिसिगानो चाय मिलेगा। 3000 पीपी करेगा तो आपको स्पोरुलिना रिसिगानो चाय, मतलब जो रिवार्ड अवार्ड होता है उसको अचीव कराने की कोशिश कीजिए। नए आदमी को आप भी कीजिए और लोग को अचीव कराने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसका एक अभी से उसका हौसला बनते चला जाएगा। सही है ना? क्योंकि अभी से उसके अंदर वो अचीव करने का क्षमता होना शुरू हो जाएगा। अगर आज छोटा छोटा अचीव करेगा ना, आने वाले दिन बहुत बड़ा बड़ा उस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो जो अभी सोचते हैं क्या है कि इसको लेना है, इसको अचीव करा के उसको बताइए। जो ऑफर लगाते हैं सिस्टम पे, जो ऑफर मिलता है कंपनी की तरफ से, अभी कतार में 4 प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट फ्री है, तो हम लोग बताते हैं, ऑफिस में बताते हैं, लोग को कतार में बताते हैं कि मतलब आप अभी तो एक प्रोडक्ट कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन वो अभी से जब वो छोटा छोटा यूज करेगा, उसको अचीव करेगा ना, तो आने वाले दिन उसको बड़ा अचीव करने में तकलीफ क्या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज छोटा से ही स्टार्ट होता है। समझ में आया? तो हमको अभी से लोग को जो भी हमारा फर्स्ट अवार्ड होता है उसको यूज कराना शुरू कर दीजिए, उसको बताना शुरू कर दीजिए कि आप उसको यूज कीजिए, आप इससे करेंगे आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है, आपको ये मिलेगा। वो अभी से जब अचीव करेगा ना, तो फिर आने वाले दिन में वो आगे बढ़ सकता है। आगे चलते हैं यहाँ पे। लर्निंग हाउ टू इनवाइट, मतलब हम सबसे पहले आमंत्रण निमंत्रण किस तरीके से लोग को करना है, ये हमको सीखना पड़ेगा। हम आदमी को किस तरीके से बात करें, अपने हम किस तरीके से लोग को इनवाइट करें, अपने सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, या किसी चीज के बारे में हमको किस तरीके से आमंत्रित करना, लोग को किस तरीके से इनवाइट करना है, अपने सिस्टम में लेकर आना है, ये चीज भी आपके अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए हमको लगातार सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रहेगा, किस तरीके से आपका आहार और आपका व्यवहार आपको सिस्टम पे लागू करता है, आपका व्यवहार किस तरीके से है, किस तरीके से आप लोग से बात करते हो, आपका व्यवहार ही आपका बिजनेस कराएगा। तो आपको एक आपके अंदर वो कला, आपके अंदर वो चीज होना चाहिए कि लोग किस तरीके से हाउ हाउ टू इनवाइट, किस तरीके से लोग को अपने सिस्टम में इनवाइट किए, क्या प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन, उनका समस्या क्या है, उसके समस्या पे हमको बात करना है। अगर वो पैसे के लिए आता है तो हमको पैसे के लिए सिस्टम से बात करके इनवाइट कर रहे हैं। अगर वो स्वास्थ्य के लिए बेचारा का स्वास्थ्य प्रॉब्लम है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में उसको बता के उसको इनवाइट कर सकते हैं। मतलब हमको इसके बारे में सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, लर्निंग हाउ टू इनवाइट, हमको सीखना पड़ेगा लोग को आमंत्रण कैसे करें, अपने साथ में कैसे लेकर आए, उसको साथ में बिजनेस करने के लिए, आप प्रोडक्ट यूज कराने के लिए किस तरीके से लोग को इनवाइट करें, ये भी चीज हम लोग को अंदर में सीखना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आपने ये सब करना शुरू कर दिया ना, तब स्टार्ट क्रिएट योर टीम, अपना टीम क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। जब टीम करेंगे, क्योंकि आपका टीम ही धन है। मीट मोर पीपल, लोग से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोग से मिलिए, वो आपका टीम ही आपका पावर है। तो आपको इतना सब करने के बाद में 1 महीना 1.5 महीने के बाद में, क्योंकि आप उस जब इतना सीखोगे ना, तो आप उस तरीके के आदमी, आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, और बदलाव आएगा तो आपका एक टीम बनना शुरू हो जाएगा। और जब टीम बनेगा तो बहुत सारे लोग मीट मोर पीपल, बहुत सारे लोग से आपको मिलना है, लोग से मिलना है, जुलना है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उनके समस्या को सोल्व करके इंडिया पाकिस्तान किधर लोग बांटे, बात करके ज्वाइनिंग करवाना है, तब जाके आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो आप लोग को क्या करना है, स्टार्ट क्रिएट योर टीम, टीम अपना क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो टीम, बिना टीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि टीम ही आपका धन है। आज हमारे पीछे भी टीम है, आज 1000+ लोग का टीम हमारे पास में, तो टीम ही आपका धन है, तो टीम को भी क्रिएट कीजिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उसके बाद में ओनली कन्वे, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वेस, मतलब लोग यहाँ पे क्या है, एक होता है, मतलब हम लोग को कैसे भी करके इनको, हम लोग को एक लोग को जताना है, ना कि हम लोग को मतलब उनको कन्व्यूज, मतलब कन्विंस एक होता है, कन्विंस एक होता है कन्वे। तो कन्विंस का मतलब उनको कैसे भी यूज कराओ, लेकिन ये कन्वे का मतलब क्या होता है कि उनको जताना है, उनको बताना है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, डोंट बी नीड ग्रेडी, मतलब हम लोग को जल्दी जल्दी में नहीं रहना है।
आए बस तुरंत चल दिया फटाफट कैसे, नहीं नहीं, आपको एक जल्दीबाजी में काम नहीं करना, क्योंकि डीएक्शन एक साधारण बिजनेस भाई साहब, तो इसमें साधारण तरीके से आगे बढ़ सकते हो। और लोग आते हैं जल्दी जल्दी में 2-4 महीना हल्ला हल्ला करते हैं, उसको भागना शुरू कर देते हैं। नो नो, ये दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। आपको तो पहले 30 दिन तो सीखना पड़ेगा, ये 3 महीना तो 90 दिन तो सीखना पड़ेगा। 90 दिन तो लमसम आप सीखिए ना, 3 महीने के बाद में सिस्टम पे काम कीजिए, तब देखिए ना कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम आपका बनता है। क्योंकि 3 महीने के अंदर में, 90 दिन के अंदर में आप वो इंसान नहीं रहोगे, या 30 दिन के अंदर में वो इंसान नहीं रहोगे जो आप पहले थे। आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। तो हमको जल्दी जल्दी में इसको बिजनेस को नहीं करना है। दूसरा नंबर, डोंट बी हैरी, मतलब किसी को दबाव में, किसी को जबरदस्ती नहीं कराना है। मतलब हम लोग किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। हैरी मतलब किसी को ऐसा धमका नहीं देना कि मतलब तू नहीं करेगा, हे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके अंदर हमेशा एक सहनशीलता होना चाहिए। दूसरा नंबर का आता है डेवलप रिलेशनशिप फर्स्ट, मतलब रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप, आपका जो एक जो रिलेशनशिप होता है वो उसको मजबूत करना पड़ेगा। आपका डेवलप करिए, जो किसी से जल्दी से व्यवहार बनाइए, किसी से भी दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना आप रिलेशनशिप आपका फास्ट रहेगा उतना ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। क्योंकि लोग वहां पे सिस्टम पे किसी को तो नहीं पता है ना कि डायमंड बना जाता है प्रोडक्ट किस तरीके से, लेकिन आपका जो चाल है, आपका जो रिलेशन है, आपका जो मतलब व्यवहार है, आपके व्यवहार को देख के आपका लोग आपका ईमानदारिता देख के आपके साथ आना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको अपना रिलेशनशिप डेवलप, अपना अपना रिलेशनशिप, अपना दोस्त बनाने का तरीका, अपना व्यवहार बनाने का तरीका, आपके रिलेशन में कितना पावर है उसके तरीका को आप डेवलप कीजिए। उसके बाद में आता है जस्ट शेयर एंड केयर। मतलब क्या आता है जस्ट शेयर एंड केयर, मतलब सबसे पहले जो आपको मिल रहा है उस चीज को शेयर कीजिए, और जो सिस्टम में आ रहे हैं उनको केयर कीजिए। समझ में आया? जो आपको मिल रहा है उसको शेयर कीजिए, उसको मतलब जो आपको पाए उन लोग को बताना शुरू कर दीजिए, और जो लोग आ रहे हैं ना उनको केयर कीजिए, उनका ध्यान दीजिए। तो जस्ट शेयर एंड केयर, ये 4 चीजें आप ध्यान दीजिए। आपका रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए, किसी को जबरदस्ती, किसी को धमका के डीएक्शन नहीं करा सकते हैं आप, किसी को जबरदस्ती जल्दी जल्दी भी नहीं करा सकते हैं। वो जिस तरीके से करना चाहते हैं उसको उसी तरीके से करने दीजिए। और आपका जस्ट शेयर एंड केयर, अपने टीम को ध्यान दीजिए, अपने टीम को केयर कीजिए। अगर आप ये सब करोगे तो फिर आपका सिस्टम ग्रोथ कर सकता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट योर होम मीटिंग, मतलब सबसे पहले फर्स्ट बुक योर होम मीटिंग। अपना जो भी है अपना होम मीटिंग बुक कीजिए, 5 से 10 मीटिंग, अगर 1 महीने में हो सकता है तो 10 मीटिंग बुक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डीएक्शन का जान है, इस बिजनेस का जान होम मीटिंग है। क्योंकि जो होम मीटिंग करता है उसका काम बहुत ज्यादा होता है। तो डीएक्शन का, इस बिजनेस का जान, कोई भी सिस्टम हो, इसका जान होम मीटिंग है। तो अगर आपको इसमें जान पैदा करना है ना तो फटाफट होम मीटिंग बुक करके लगातार लग जाइए। होम मीटिंग बुक कीजिए, लगातार होम मीटिंग बुक के 10 से 15 मीटिंग प्रत्येक महीना में कीजिए। हो सके तो डेली 1-2 मीटिंग कीजिए। जितना होम मीटिंग करेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रोथ होते चला जाएगा। तो बिजनेस का जान है होम मीटिंग, तो हमको होम मीटिंग करना शुरू कर देना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। पर्सनल मोमेंटम इज मोस्ट, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है पर्सनल मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, तो शुरू का जो पैडल होता है कितना दर्द होता है, दबाना पड़ता है, क्योंकि अभी साइकिल तो बरखर बरसों तो स्टार्ट हुआ ना, अभी तो चालू हुआ ना साइकिल। लेकिन जब वो साइकिल को हम जब 1-2 पैडल मार देते हैं, उसके बाद में जब 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो मूवमेंट पकड़ लेता है, हम उसको धीरे धीरे करते रहते तो सिस्टम पे चलता रहता है। तो शुरू में सेम लाइक दिस सिस्टम इसी तरीके से फॉलो करता है। शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन जब ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद जब इसका मूवमेंट पकड़ लेगा ना तो धीरे धीरे चलता रहेगा, ये सिस्टम चालू हो जाएगा, नेटवर्क आपका चालू हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क में इतना पावर है ना, लोग आपके तरह रहेंगे। तो हमको ये मोमेंटम बूझना पड़ेगा। उसके बाद में इसको मोमेंटम लगातार करने के लिए अटेंड ट्रेनिंग, हमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये मोमेंटम बनाने के लिए, लगातार साइकिल चलने के लिए, लगातार सिस्टम को क्रिएट करने के लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आते तो आप भूल जाइए डीएक्शन में आगे बढ़े, अभी भूल जाइए। अगर आप लगातार ट्रेनिंग में आते हो, जूम पे आते हो, लीडर से बात करते हो, हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक एक्टिविटी के साथ काम करते हो, तो आप सिस्टम पे कैसे भी आगे बढ़ जाओगे, कैसे भी आगे बढ़ जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आप नहीं जा सकते। रीड बुक, आपको डेली किताब पढ़ना पड़ेगा। आपका हैबिट में अभी आ रहा है, आपको डेली ये हैबिट है, आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। शुरू में अच्छे लगेगा, का जूम मीटिंग में समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको अटेंड करना पड़ेगा ट्रेनिंग। उसके बाद में रीड बुक, आपको मतलब किताब पढ़ना पड़ेगा। डीएक्शन का, ग्राउंड का किताब, किसी का जर्नी हो गया, या कोई मतलब पुअर डैड रिच डैड,
उसके बाद में आप बहुत सारे ऐसे गूगल में आपके पास नहीं अवेलेबल है, आप गूगल में जाइए, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, फेसबुक में जाइए, बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आपको उसके बाद में वॉच वीडियो, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, कम से कम इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका मोमेंटम पकड़ेगा। मोमेंटम का मतलब शुरू में जब तकलीफ होगा, वीडियो देखने में तकलीफ होगा, कहाँ वीडियो देखो, क्योंकि 2 घंटा का वीडियो पिक्चर कैसे खत्म हो जाएगा पता नहीं लगता, लेकिन आधा घंटा का वीडियो रिएक्शन का देखने में लोग का हालत खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग का वीडियो देखना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा और मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। अगर ये चीज हम 3 चीज अब मोमेंटम के तरीके से करते हैं तो आने वाले दिन में हमारा जोर पकड़ लेगा। उसके बाद में रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए अपने अपलाइन का, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका ग्रेट स्पॉन्सर है, उसका आदर कीजिए। अगर वो फोन आपके पास किया, बाई चांस आप कहीं पे बिजी, आपने फोन को ध्यान नहीं दिया, तो फोन किया तो उसके फोन का जवाब जरूर दीजिए। 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद जरूर उनको मैसेज कीजिए, सर सॉरी मैं बिजी था, मैं नहीं ध्यान पाया। लोग इस तरीके से नहीं करते। वो फोन कर रहा है, आपकी जिंदगी के लिए फोन कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए फोन कर रहा है। पता नहीं उसका कुछ पर्सनल मैटर था, फोन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए फोन किया, आपने उसका फोन भी नहीं उठाया। 3-3 दिन, 4-4 दिन के बाद लोग जवाब देते हैं, ये गलत है कि नहीं है? अपने अपलाइन का इज्जत कीजिए भाई साहब। आज उन्हीं लोग के वजह से आप आज यहाँ तक पहुंचे हो। अगर उन लोग का हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। कहते ना, गुरु बिना ज्ञान अधूरा। तो हम गुरु का नहीं, अगर हम इज्जत करेंगे तो हमारा इज्जत कौन करेगा? पहले बताइए। इसलिए अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है, अपने अपलाइन का इज्जत करना है। अरे यार 1 घंटा 2 घंटा कोई बात नहीं है, मैसेज कर दिया, सर मैं थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा पाया, सर क्या बात है, आप फिर से फोन कर सकते हैं। आप फ्री होके फोन कीजिए, लेकिन आप जरूर उनके मैसेज का जवाब जरूर दीजिए। तो अपने अपलाइन का इज्जत कीजिए, कभी भी अपने अपलाइन को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं सोचता है, कभी भी वो आपका बुरा नहीं सोचेगा, वो हमेशा आपका भला ही सोचता है। अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है, जिंदगी में कोई किसी का भला नहीं करता, लेकिन अपलाइन ऐसा व्यक्ति है, डीएक्शन का अपलाइन ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेगा। आप कितना भी प्रॉब्लम में रहो, वो पहले बोलेगा प्रॉब्लम मेरे ऊपर आना चाहिए। वो अपलाइन ऐसा होना चाहिए। अपलाइन का आप इज्जत कीजिए सर, ठीक है सर। उसके बाद में फाइंड अ रियल मेंटर। एक मेंटर को, एक अपने जिंदगी में एक गुरु को लेकर आइए, जैसे सरोज सर है। कहते हैं ना, अगर आपकी जिंदगी में एक गाइडलाइन नहीं है, उसको सिखाने के लिए कोई एक आदमी नहीं है ना, तो बिना माली का बगीचा, समझ रहे? बिना माली का बगीचा कैसा था आपको पता है? जिस बगीचे में माली नहीं होता है, उस बगीचे में कितना खरपतवार होता है, उसका कोई पता नहीं रहता है, कोई भी तोड़ के चला जाता है। लेकिन जिस बगीचे में मालिक रहता है ना, उस बगीचे का देखो कितना अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि उसका जो जुताई बुड़ाई, उसका निरौनी, पानी देना, सब कुछ काम मालिक करता है। तो हमारे जिंदगी में एक मेंटर होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक हमको लीड करने वाला, अपने जिंदगी में बहुत सारा ड्रीम दिखाने वाला, अपने टारगेट को अचीव करने वाला एक अपने जिंदगी में मेंटर, एक माली होना चाहिए। वो माली आपको केयर करेगा, आपके फूल को वो लीडर केयर करेगा, वो किसी के हाथ में नहीं जाने देगा, वो बचा कर आपको फुलाएगा। तो इसलिए आपको अपने जिंदगी में, अगर आपने मेंटर नहीं चॉइस किया तो मेंटर चॉइस कीजिए। आपकी जिंदगी में एक लीडर लेकर आइए, सरोज कुमार सर जैसा, धन कुमार बाउल सर जैसा, अशोक कुमार गिरी जैसा। एक आपकी जिंदगी में एक मेंटर होना चाहिए। वही आपके माली, आपके बगीचे को वही आदमी सीख सकता है भाई साहब। वही आदमी आपके बगीचे का ध्यान रखेगा। अगर आपकी जिंदगी में नहीं है ना, तो खरपतवार आपकी जिंदगी में हो जाएगा। कोई भी किधर भी आए, कोई भी किधर भी चला जाएगा। ऑलरेडी हम लोग का जिंदगी इसी तरीके से था, लेकिन अभी हम लोग का हाथ, अब हम लोग का जिंदगी अच्छे लोग के हाथ में है, अच्छे मालिक के हाथ में चला गया है। आज वो केयर करते हैं, कोई भी समस्या फोन करते हैं, रात दिन हम लोग के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता हमारा बगीचा खराब नहीं होना चाहिए। सही है? तो हम लोग की जिंदगी में एक रियल मेंटर कीजिए। आगे चलते हैं। रिस्पेक्ट योर फर्स्ट स्मॉल चेक। मतलब आपको एक विश्वास होना चाहिए, रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए अपने फर्स्ट चेक का। अगर आज आप याद कीजिए कि अगर आज 7 रियाल आया है, तो कल 70 रियाल भी आ सकता है, परसों 700 रियाल भी आ सकता है, और 7,000 और 70,000 रियाल भी आ सकता है कि नहीं? रिस्पेक्ट कीजिए। अरे 7 रियाल आया, इतना तो हम पान खा के थूक देते हैं, कहा है 7 रियाल आया इतना मेहनत करने के बाद में। नो, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। उसका रिस्पेक्ट कीजिए भाई साहब, उसका इज्जत कीजिए। 7 रियाल आज आप, इतना तो विश्वास कीजिए, इतना तो अपने अंदर एक बिलीव लेकर आइए कि यार आज 7 रियाल आ सकता है, वाकई में सिस्टम काम करता है, इसलिए तो 7 रियाल आया। आप इतना तो बिलीव कीजिए, आने वाले दिन में यही 7 रियाल 70,000 रियाल भी आ सकता है। तो रिस्पेक्ट कीजिए, उस चेक का इज्जत कीजिए, उस चेक का इज्जत कीजिए। लोग इस तरीके से नहीं करना सोचते हैं, लेकिन हम लोग जितने लोग नए हैं,
तो हम लोग अगर इंडिया से अगर आज 90 रुपया आ सकता है, कल 90,000 रुपया, 90 लाख रुपया भी आ सकता है। इतना तो इज्जत कीजिए सर। सही है सर। आगे चलते हैं। उसके बाद में लॉ ऑफ एवरेज, ये सबसे पहले आपको बुझना पड़ेगा। ये 100% काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज मतलब, इसका मतलब क्या होता है? आपने 10 आदमी को बताया, 10 आदमी मतलब नहीं सुनेंगे, 10 आदमी में 3 हाँ ना करेंगे, 1 ज्वाइंट होगा। तो ये एवरेज ऑटोमेटिक काम करेगा। वही एक आदमी आपके सिस्टम में डायमंड बन के दिखाएगा। तो आप लोग कभी मत घबराइए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज ऐसी है, आप 10 आदमी से बात करेंगे, ये एवरेज ये इस तरीके से काम करता है। एवरेज ये इसी तरीके से काम करता है। ये सिस्टमेटिक। और 10 आदमी को बताएंगे, 2 आदमी बोलेगा कल ज्वाइन करेंगे, परसों ज्वाइन करेंगे, 1 आदमी ज्वाइन करके डायमंड हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, नए लोग के लिए खास है। अरे सर हम इतना आदमी से बात किए सर, कोई सुनता नहीं है। ये सिस्टम काम करेगा भाई साहब। ये आपको जरूरी है। 1 आदमी आपका डायमंड निकलेगा उसमें। 10 आदमी डायमंड नहीं बना सकते, लेकिन 10 आदमी में 1 डायमंड निकलेगा। लेकिन वो 10 आदमी कौन है? आपको 1 आदमी को उसमें ढूंढना पड़ेगा। 10 आदमी से 1 आदमी कौन है, उसको ढूंढना पड़ेगा ना आपको। तो वो चीज आपके अंदर वो कला होना चाहिए, वो स्किल्स होना चाहिए। तो ये सब था लास्ट में यही है। यहाँ पे एक कहानी है, स्टोरी। आप एक कहानी है, छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट टाइम, हैव पेशेंस, मतलब आपको एक टाइम का इज्जत करना, अपने टाइम को। जो टाइम चला गया वो टाइम नहीं आने वाला है। उसके बाद में हैव पेशेंस, आपको एक धैर्य बनाना है। मतलब एक ऋषि मुनि थे, मतलब एक बाबा थे, और रास्ते में बैठे के बता रहे थे, आप जो मांगोगे सो पाओगे, आप जो मांगोगे सो पाओगे, आप जो मांगोगे सो पाओगे। तो बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, क्या बोल रहा है, कैसे हो सकता है, जो मांगोगे सो पाओगे। लेकिन एक आदमी ने विश्वास किया। वो जाके बाबा से बोला, वास्तव में बाबा मैं जो मांगूंगा सो पाऊंगा? बोलते जी बच्चा, आप जो मांगोगे वही पाओगे। तो बोलते हैं बाबा मैं बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा पैसा कमाना सकता हूँ। तो बोलते ठीक है, अपना हाथ दोनों फैलाइए। वो आदमी ने हाथ फैलाया। बोलता है ये हाथ में टाइम है, एक हाथ में टाइम रख लीजिए, टाइम का कदर कीजिए, क्योंकि जो टाइम आज चला गया वो आने वाला नहीं है। टाइम का कदर कीजिए और दूसरा हाथ में धैर्य बनाइए। टाइम का कदर कीजिए, दूसरा हाथ में धैर्य बनाइए। वो आदमी समझ गया, वो आदमी समझ गया। उसके बाद वहां से गया। एक आदमी, एक जौहर उसके साथ मिला, एक जौहर का काम करने वाला, जो सोना हीरा बनाता है, हीरा का काम करता है। जौहरी के पास गया, उसके साथ में लगातार काम करना शुरू कर दिया। वो समय का कदर किया और उसको धैर्य बना के काम करना शुरू कर दिया। आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा एक जौहर का, जो जौहरी का इंडस्ट्री का राजा बन गया, बहुत बड़ा मालिक बन गया। क्योंकि वो समझ गया कि जो टाइम हमारा जा रहा है उस टाइम का कदर किया। रिस्पेक्ट टाइम, इज्जत कीजिए टाइम का, जो टाइम आपका जा रहा है। और दूसरा नंबर है पेशेंस, आपको धैर्य होना चाहिए। एक हाथ से हमको टाइम का कदर करना है, दूसरा हाथ से हमको उसका मतलब धैर्य बनाना है। अगर ये दोनों चीज हम कर रहे हैं ना, तो 3 से 4 महीने में डायमंड बनना कोई बहुत बड़ा चीज है। 3 से 4 वो भी है। आज हम लोग नहीं बने हैं, हम लोग बने क्योंकि हम लोग इज्जत किए टाइम का। जो टाइम हमारा बर्बाद हो रहा था, उस टाइम को सिस्टम पे लगाए, वो आज हम लोग पेशेंस किए हैं। तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से बहुत आप लोग के बीच में लाते रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर।